Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, कर्नाटका स्टेट नीट पीजी 2021-2022 सेशन के लिए मॉपअप राउंड काउंसलिंग 31 से स्टार्ट है। 29 को जिन भी स्टूडेंट ने राउंड 3 काउंसलिंग में अपनी रजिस्ट्रेशन कराई वो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, विच इज़ टुडे। सो 31 से जनरली मॉपअप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होनी है और मॉपअप राउंड काउंसलिंग कर्नाटका की जो है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होनी है। मॉपअप राउंड काउंसलिंग कंडक्ट होने से पहले कर्नाटका स्टेट की तरफ से अगर आप पाएंगे कि तो कर्नाटका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kea.kar.nic.in उस पर मॉपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी गई है। दैट इज़ कौन कौन से ब्रांचेज में कितनी कितनी सीटें खाली है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। बट उसी का एक ओवरव्यू हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपसे शेयर करने वाले हैं टू लेट यू नो कि कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट्स खाली है और उनकी फ़ीस कितनी है। राइट, क्योंकि जब हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस वेरी करती है। एक बी कैट सीट होती है, एक सी कैट सीट होती है। बी कैट सीट से मतलब है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस की प्राइवेट सीट्स होती हैं जिनकी फ़ीस कर्नाटका में 11.5 लाख पर एनम है। वहीं पे सी कैट सीट जब हम बात करते हैं तो सी कैट सीट मतलब अदर्स कोटा की सीट या एनआरआई की सीट्स होती है, जिसकी फ़ीस जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, वो एक्सपेंसिव होती है। तो इसी तरीके से कर्नाटका में अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 3 तरीके की फ़ीस है। 11.5 लाख, 25 लाख से 50 लाख दूसरी फीस की जो स्ट्रक्चर है, जो कि वहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो तीसरी है वो अदर्स कोटा की सीट या एनआरआई कोटा की सीट, जिसकी फ़ीस जो है वो अबव 35 लाख है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी फ़ी स्ट्रक्चर में कितनी कितनी कौन कौन से ब्रांचेज में सीट्स खाली है, और उसी पर आज ये वीडियो बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो के बाद अगर आपके बजट में कोई ब्रांच आपको लगती हो कि आप ले सकते हो तो आपको मॉपअप राउंड काउंसलिंग या स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कर्नाटका की ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखें कि जिन्होंने मॉपअप राउंड काउंसलिंग तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है वो ही सिर्फ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होंगे। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होती है, सो कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एमएस ऑप्थल की बात करें तो 11.5 लाख फी स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर जो टोटल 19-20 कॉलेजेस आते हैं उसमें एमएस ऑप्थल की 2 सीटें खाली बची हुई है मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए। वहीं तीन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस 25 से 50 लाख है उसमें कोई सीट नहीं है। और जो अदर्स कोटा या फिर एनआरआई कोटा की सीट्स होती है, जिसे एनआरआई सीट्स को मॉपअप राउंड में फिर वो अदर्स में ही कन्वर्ट कर दी जाती है, जिसकी फ़ीस अबव 35 लाख होती है, उनमें टोटल एमएस ऑप्थल की 14 सीट्स बाकी है। एमएस ईएनटी की 11.5 लाख फीस वाले कॉलेजेस में जो सीट्स है उसमें टोटल 5 सीट्स खाली है। 25 से 50 लाख वाली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सीट्स नहीं है। अबव 35 लाख जो अदर्स कोटा की सीट है उनमें टोटल 6 सीट्स खाली है। एमडी एनेस्थीसिया की 11.5 लाख वाली फ़ीस में जो सीट्स खाली हैं वो है टोटल 4। 25 से 50 लाख वाली में खाली हैं 8। और जो अदर्स कोटा की सीट्स है जिनकी मोर देन 35 लैक्स फीस होती है उसमें टोटल सीट्स जो खाली हैं वो हैं 32। एमडी साइकेट्री में 11.5 लाख वाली सीट्स जो हैं जिनकी फ़ीस 11.5 लाख है उसमें एक सीट बची है। 25 से 50 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में कोई सीट नहीं है। अबव 35 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में 6 सीटें खाली है। एमडी टीबी चेस्ट 11.5 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में एक सीट खाली है। 25 से 50 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में कोई सीट नहीं है। और अदर्स कोटा की सीट अगर आप देखेंगे जिसकी फ़ीस ज़्यादा होती है उसमें 3 सीट्स खाली है। एमडी पीडियाट्रिक्स की 11.5 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर जो है उसमें टोटल 5 सीटें खाली है। 25 से 50 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में एक सीट खाली है। और अबव 35 लाख जनरली जो 35 लाख है वो लोअर क्लिनिकल की फ़ीस होती है अदर्स कोटा की सीट्स में। अगर आप देखें तो पीडिया मेडिसिन या इनकी आप बात करेंगे तो वो अबव 50 ही जाती है, 55 लाख जाती है। तो उसमें एमडी पीडियाट्रिक्स की 48 सीट्स खाली हैं। एमडी डर्मेटोलॉजी 11.5 लाख की फ़ीस स्ट्रक्चर में 2 सीट खाली है। 25 से 50 लाख में कोई सीट नहीं है। अदर्स कोटा में 28 सीट्स खाली है। जनरल सर्जरी में 11.5 लाख की फ़ीस स्ट्रक्चर में 4 सीट्स खाली है। 25 से 50 लाख में एक सीट खाली है।
और जो अदर्स कोटा की सीट है उसमें 44 सीट्स खाली है। MS ऑर्थो की बात करें तो 11.5 लाख की फ़ीस स्ट्रक्चर में एक सीट खाली है। 25 से 50 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में कोई सीट खाली नहीं है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अदर्स कोटा की सीट में 27 सीट्स खाली हैं। जनरल मेडिसिन 11.5 लाख की फ़ीस स्ट्रक्चर में एक सीट खाली है। 25 से 50 लाख वाली जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसमें एक सीट खाली है, और जो अदर्स कोटा की सीट है उसमें 60 सीट्स खाली हैं, 60 सीटें खाली हैं। MD रेडियो डायग्नोसिस 11.5 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में एक सीट खाली है। 25 से 50 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में एक सीट खाली है, और अदर्स कोटा की सीट्स की बात करें तो उसमें 36 सीट्स खाली हैं। MS OBGY 11.5 लाख की फ़ीस स्ट्रक्चर में एक सीट खाली है, ओनली 1 सीट। 25 से 50 लाख वाली फ़ीस स्ट्रक्चर में कोई सीट नहीं है, और अदर्स कोटा की सीट अगर आप देखेंगे तो टोटल 49 सीट्स खाली है। तो ये क्लिनिकल ब्रांचेस की हमने बात की, क्योंकि जनरली लोग क्लिनिकल ब्रांचेस ही लेना पसंद करते हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस क्लिनिकल ब्रांचेस होती है, इसलिए हमने क्लिनिकल ब्रांचेस की बात की। वहाँ की सीट मैट्रिक्स, वहाँ की काउंसलिंग, या कर्नाटका के मॉपअप राउंड या स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर के, या सीट मैट्रिक्स को लेकर के कोई भी आपको जानकारी चाहिए, या ऐसी कोई डाउट हो, आपके पास क्वेरी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वहाँ की काउंसलिंग के लिए आगे किस तरीके से आपको प्रोसीड करनी है, ये डिटेल्स भी आपको इस नंबर पर दे दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।